नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास राव का स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी की एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर भगत सिंह के क्वेश्चन। तो मैं बता दूं, भगत सिंह कौन थे? एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, वे राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जिसे देश का आजाद ढाल कहा जाता है। शहीद आजम की उपाधि भगत सिंह को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है शहीद आजम किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 को। याद रखना आपको, 27 सितंबर 1907 को बंगा पाकिस्तान में हुआ था उनका जन्म। भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था? यानी कि उनका जन्म हुआ था किसान परिवार में, और माता पिता जो थे सरदार किशन सिंह थे। उनका नाम, पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। याद रखना, सरदार किशन सिंह उनके पिता थे। और माता जो थे विद्यापति। याद रखना, विद्यापति कौर था उनके माता का नाम। तो सरदार भगत सिंह के जो पिताजी से किसान थे, एक बार सरदार भगत सिंह के पिताजी जो थे खेती कर रहे थे। उस टाइम में लगभग 6-7 साल के बच्चे सरदार भगत सिंह खेल रहे थे, और खेलते हुए एक बंदूक को जो है यानी कि वो बो रहे थे। तो बंदूक जो थे वो खेत में बो रहे थे। उनके पिताजी ने कहा था क्या कर रहे हो बेटा? तो उन्होंने कहा था कि मैं बंदूक बो रहा हूँ, इसी से मैं अंग्रेजों को मार दूंगा। से बहुत बड़ी बात थी भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह ने एक बार जब किसान थे उनके पिताजी, और जब वो बंदूक बो रहे थे, उन्होंने कहा था मैं किसान होकर के एक बंदूक बोता हूँ पापा, और मैं अंग्रेजों को मार दूंगा। ये बात बोलना ही उनकी सौभाग्य की बात थी। शहीद भगत सिंह का नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने एक नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे देश में है, दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। एक नारा दिया था, ये नारा जो था आपका, याद रखना है, शहीद आजम भगत सिंह का नारा नहीं था। ये नारा था आपका मोहम्मद इकबाल साहब का, लेकिन उन्होंने एक ही नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। याद रखना, भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल, याद रखना, 1929 को बम फेंका था। भगत सिंह जी ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, याद रखना है। और भगत सिंह पर मुकदमा कब चलाया गया था? यह मुकदमा जब अंग्रेजों ने उनको देखा कि भगत सिंह जो काफ़ी ज़्यादा उतावले हैं आज़ादी को लेकर के, तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ के जेल में डलवा दिया। और जब वो चाहते थे कि अंग्रेजों को उत्साहित करना चाहते थे कि हम देश के लिए कूद पड़े आज़ादी में, जो तुम्हें करना है, तुम्हारा ध्यान कहीं और बटा हुआ है, वो हमारी तरफ देखो, अब हम आज़ादी के लिए तैयार हैं, हमें आज़ाद करवाना है देश को, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने 1929 में एक असेंबली में, विधानसभा के असेंबली में बम फेंक दिया था, जहाँ से उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जो है फांसी दी गई थी। भगत सिंह पर मुकदमा कब चलाया गया था? तो 1931 में मुकदमा चलाया गया था। भगत सिंह को खिलाफ मुकदमा लड़ा कौन था? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भगत सिंह का मुकदमा लड़ा कौन था? तो असफ अली, एक बहुत मोहम्मदन वकील थे, मुस्लिम वकील थे, उन्होंने उनके लिए मुकदमा लड़ा। और भगत सिंह को कितने समय तक जेल में रखा गया था? 2 साल तक कहते हैं कि जेल में रखा गया था उनको। और 9, याद रखना है, भगत सिंह को जो थे वो 3 व्यक्ति उनके साथ फांसी पे चढ़ गए थे। उसमें से भगत सिंह ने शादी किया था? नहीं। आपको बता दें कि लोग कहते हैं भगत सिंह ने शादी किया था, नहीं, वो एक राष्ट्रव्यापी व्यक्ति थे। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। ये याद रखना, 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था भगत सिंह को। और भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है कि भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? 3 लोग को फांसी दिया गया था, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह। शहीद भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दिया था? शहीद भगत सिंह जी के साथ 3 व्यक्ति को फांसी दिया गया था, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। ये स्वयं भगत सिंह थे। तो वो एक बार क्या होता, 4 बजे वो अपना आखिरी पन्ना पढ़ रहे थे, लेनिन के पन्ना पढ़ रहे थे। जब पन्ना पढ़ के उतरे तभी उनको कहा कि चलिए अब आपको फांसी देने की टाइम आ गई है। 24 मार्च का फांसी देना था, लेकिन 23 मार्च को दिया गया ताकि उनके लिए कोई लोग जो थे रोड पे ना आ जाए, ये दंगा होना हो जाए और ये आंदोलन किसी बड़ी पैमाने पर ना हो जाए, जिससे कि इनको रोका जा सके फांसी के लिए। अंग्रेजों ने 23 मार्च को 1931 को फांसी दे दिया था। भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? भगत सिंह के साथ सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया गया था। भगत सिंह की साहित्य पुस्तक का नाम क्या है? तो भगत सिंह की जेल डायरी। किताब याद रखेगा, भगत सिंह के साहित्य पुस्तक का नाम है भगत सिंह की जेल डायरी। उनका एक साहित्य पुस्तक था, भगत सिंह की जेल डायरी उनकी साहित्य पुस्तक है। भगत सिंह ने फांसी से पहले कौन सी किताब पढ़ी थी? लेनिन की जीवनी। एक कहानी है, लेनिन की जीवनी, उन्होंने कहानी पढ़ी थी। और भगत सिंह भगवान लास्ट में जो थे, भगवान का नाम लेना नहीं चाहते थे कि उनसे कहा गया कि आप भगवान का नाम लो आखिरी समय में। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि जब मैं पूरे जीवन भगवान को नहीं पूजा और अब मैं पूजूंगा तो वो सोचेंगे कि पूरी जीवन तो इसने पूजा नहीं, और जब इसकी मरने की बारी आएगी तो मेरा नाम ले रहा है।
तो भगत सिंह एक कट्टरवादी व्यक्ति थे, एक स्वतंत्र व्यक्ति थे, देश को आज़ादी कराने वाले व्यक्ति थे। जय हिंद, जय भारत।